पिछले 8 साल से KTM RC390 स्पोर्ट राइडिंग का बेताज बादशाह रहा है, जिसे अब एक जनरेशनल अपडेट भी मिला है। तो क्या इसके तमाम चेंजेस इसे आज भी स्पोर्ट राइडिंग एंथुसियास्ट के लिए वन एंड ओनली चॉइस बनाए रखता है? पता लगाएंगे इसी वीडियो में 2022 KTM RC390 के अच्छे और बुरे पहलुओं को परख के। हालांकि हमने फिलहाल इसे रेस ट्रैक पे ही चलाया है। और ऑफ कोर्स वीडियो शुरू होने से पहले बाइक देखो को झट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नए RC390 में 40% बड़ा एयरबॉक्स है और इसके इंजन की ट्यूनिंग में भी पहले से हल्का सा फर्क है, जिस वजह से इसमें अब पावर तो सेम है पर टॉर्क 1 Nm से बढ़ के 390 ड्यूक की तरह 37 Nm हो गया है। पर इससे बड़ा फर्क यह है कि जबकि पिछले वर्जन में पावर डिलीवरी तकरीबन 6000 RPM के बाद ही आता था, इस नए वर्जन में इंजन करीब 4000 RPM पे ही मानो जग जाता है। इसका रेडिएटर अब 390 एडवेंचर की तरह ना ही सिर्फ कर्व्ड है, बल्कि इसमें अब 2 रेडिएटर फैंस हैं, जिस वजह से ट्रैफिक में चलाते वक्त भी आपको ओवरहीटिंग के इश्यूज नहीं होंगे। हालांकि इसका सबूत हम आपको इसके रियल वर्ल्ड टेस्ट में ही दे पाएंगे, जो हम जल्द ही करेंगे। RC200 की तरह RC390 में भी रीडिजाइन और लाइटवेट अलॉयज मिलते हैं, जहां वेट रिडक्शन के लिए ना ही सिर्फ फ्रंट एक्सल हॉलो है, बल्कि ब्रेक डिस्क भी लाइटवेट है। साथ में नए RC390 में बोल्ट ऑन रियर सब फ्रेम भी है। इस वजह से इसका कर्व वेट पिछले मॉडल से 1 kg कम है। इसके बावजूद कि नए वर्जन में फ्यूल टैंक पिछले मॉडल से करीब 4 लीटर बड़ा है। और तो और इसके रियर सस्पेंशन में प्रीलोड के साथ रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी भी है, जिस वजह से आप इसके सस्पेंशन सेटअप को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका असर आपके डेली राइड्स पे भी जरूर पड़ेगा। इन सब चीजों का फायदा इस नए RC390 के हैंडलिंग में दिखता है, जहां पिछले वर्जन की शार्पनेस को और भी बढ़िया बना दिया गया है। साथ में इसकी तेज हैंडलिंग अब राइडर्स को डराने के बजाय काफी सॉलिड और कंपोज लगती है। लेकिन इस बेहतर हैंडलिंग के होते हुए RC390 का एक वीक पॉइंट भी उभर के आता है, जिसके बारे में हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। बेहतर हैंडलिंग के साथ नया RC390 डेली राइडिंग में भी थोड़ा और यूजेबल हो गया है। सबसे पहले, हालांकि इसका सीट हाइट पिछले वर्जन जैसा ही है, पर इसके थोड़े और चौड़े टैंक और रेज्ड हैंडल बार के वजह से ये अब हर तरह के राइडर को ज्यादा आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। और ट्रैक राइडिंग के लिए हैंडल बार्स 14 mm नीचे भी किए जा सकते हैं। साथ में इसका सीट मटेरियल भी बदल गया है, जो अब ज्यादा प्रीमियम और ग्रिपी लगता है, तो शार्प एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग करते हुए आप आगे पीछे फिसलेंगे नहीं। सबसे पहले 2022 RC390 में पिछले वर्जन की तरह डुअल चैनल ABS तो है ही, साथ में इसमें अब क्विक शिफ्टर भी है, जिसकी सेटिंग 390 ड्यूक के BS6 वर्जन से काफी इंप्रूव्ड है। फिर इसमें अब 390 एडवेंचर की तरह स्विचेबल लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। और फाइनली ये इस सेगमेंट में इकलौती बाइक है कॉर्नरिंग ABS के साथ। पर इतना ही नहीं, नए RC390 में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है और लेफ्ट साइड स्विच गियर के बटन से आप ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और ABS सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और 390 ड्यूक और एडवेंचर की तरह RC390 का कंसोल ब्लूटूथ कंपैटिबल भी है, जहां KTM माई राइड ऐप के थ्रू कॉल और मैसेज अलर्ट्स और म्यूजिक भी एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर यहां तक आ ही गए हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि हमें नई RC390 काफी पसंद आ गई है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो सुधारे जा सकते हैं, और इनके बारे में हम आपको अगले सेक्शन में बताएंगे। जैसे हमने पहले ही कहा, RC390 के पिछले वर्जन की दमदार हैंडलिंग अब और भी तेज हो गई है। लेकिन एक चीज है जो हमें इस हैंडलिंग का पूरा मजा उठाने से रोकता है, खास करके ट्रैक पे, और वो है नए RC390 के टायर्स। अब माना KTM ने ये मेटजेलर स्पोर्टेक M5 रेडियल टायर्स वापस सोर्स करके बड़ा ही अच्छा किया है, क्योंकि RC390 जैसी बाइक्स MRF रेव्स जैसे टायर्स पे अपनी काबिलियत पूरी तरीके से नहीं दिखा पाते। लेकिन हार्ड कॉर्नरिंग करते समय एक लिमिट के बाद अफसोस
ये मेडजेलर टायर्स भी थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं। हमारे हिसाब से अगर नए आरसी में W रेटेड टायर्स मिलते जो अपोलो और टीवीएस टायर्स दोनों बनाते हैं और वो भी काफ़ी किफ़ायती कीमत में, तो ये अपने परफॉर्मेंस और हैंडलिंग दोनों को ज़्यादा आसानी से दिखा पाता। अब क्योंकि नए RC390 में काफ़ी सारे विजुअल और मैकेनिकल चेंजेस हैं, तो जाहिर है कि इसमें काफ़ी जगह पे नए मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं जिनका असर बेशक अच्छा है, पर फिर भी कई जगहों पे इसके प्रीमियम बाइक होने का फील नहीं आता, जैसे कि साइड पैनल, टैंक और इंस्ट्रूमेंट सराउंड पे मैट और ग्लॉस दोनों तरह के फिनिश के कॉम्बिनेशन हमें थोड़ा अटपटा लगा। इसके पैनल गैप्स भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट थे, स्पेशली टैंक और टैंक शील्ड के एरिया में। और फाइनली इसके एग्जॉस्ट हीट शील्ड पे वैसे तो मैट फिनिश है, पर हमें देखने में ये मैट के बजाय मैला लग रहा था। इस टॉपिक पे हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, पर क्या आपको इस नए RC390 का डिजाइन वाकई में पसंद आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। KTM RC390 को ना खरीदने की एक ही वजह हो सकती है, इसकी कीमत जो पिछले वर्जन से करीब 36,000 रुपए ज्यादा है। लेकिन इस ज्यादा कीमत में आपको एक ऐसी बाइक मिलती है जो सच कहें सब कुछ कर सकती है। इसका ट्रैक्टेबल इंजन, बेहतर चैसी और कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक्स डेली कम्यूट से लेके स्पोर्ट राइडिंग सब कुछ आराम से हैंडल कर लेगा। इसके बड़े टैंक कैपेसिटी के होते हुए आप टूरिंग भी कर सकते हैं और इसके सारे सेफ्टी फीचर्स आपके राइड्स को टेंशन फ्री भी बना देगा। और फाइनली क्योंकि इस सेगमेंट में ऐसी परफॉर्मेंस और कोई भी बाइक नहीं दे सकती, तो हमारे मुताबिक हर वो स्पोर्ट राइडिंग का शौकीन जो अपने बिगिनर बाइक से अपग्रेड करना चाहता है, उन्हें नई KTM RC390 को जरूर आजमाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानकारी के लिए देखते रहिए बाइक देखो।